हेलो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इस ब्लॉग। हो चुकी मेरी शुरुआत। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। उसके लिए मैंने तेल डाल दिया है फ्रेश, और डाल दिया कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा जीरा भी डाला मैंने। पता नहीं और कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। उपवास का था ना ये, इसमें डाल दिया मैंने फास्ट का नमक, और आलू के साथ थोड़ा सा ये गल जाएगा आलू, तो उसके लिए थोड़ा सा भपाना पड़ता है। और साथ में मैंने सिंगदाना जो मैंने रोस्ट किया था ना, वो भी डाल दिया, तो अच्छा टेक्सचर हो जाएगा इसका। क्योंकि फास्ट के लिए तो फिर इस तरह से मैं बना रही थी, इसको सिंपल ही बनाया, कुछ लाल मिर्ची वगैरह कुछ डाली नहीं है। जब आलू थोड़ा सा गलने लग जाए ना, गल जाए मतलब कट जाए ऐसे ही, तो उसके बाद ये साबूदाना डाल दो, ताकि साबूदाना में पकने में टाइम नहीं लगता ना। फिर आलू पकने में बहुत देर लगता है, कच्चा कच्चा रहता है। तो इस तरह से पकाएंगे ना तो कच्चा नहीं रहता है आलू वगैरह। तो ऐसे ही बनाना चाहिए। और या तो बॉइल्ड करके आलू बनाओ तो उसमें मज़ा नहीं आती है। इस तरह से बना लो और थोड़ा सा उसको तेल में फ्राई होने दो ना, तो बहुत अच्छा बनता है कोई भी चीज़ बनाओ। और यहाँ पे गेस्ट आ गए थे, तो मेरी सिस्टर बना रही थी कॉफ़ी, और तो हमने कहा कि हम भी पी लेंगे कॉफ़ी। तो फास्ट थे कुछ लोगों के, तो मैंने साबूदाना इसलिए बनाया था क्योंकि फास्ट में ही खाना था, और कुछ डाला नहीं था साबूदाना में, हरी मिर्च और सेंधा नमक डाला बस। और यहाँ पे देखो कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। जिसको पीनी थी उसके लिए बनाई है, जितने घर में थे लोग तो काफ़ी थे। तो अच्छा लगता है ना इस मौसम में कॉफ़ी पीना, बरसात में, और कॉफ़ी हो मज़ा आ जाए, साथ में पकोड़े भी हो तो और भी मज़ा आ जाए। दे आ जाइए गाइस, आप भी कॉफ़ी पीनी है तो। देखो कितनी मस्त कॉफ़ी बनी है। तो मेरे को किचन में काम था, तो मैंने कहा मेरी किचन में रख दे, तो मैं यहीं पे पी लूँगी। तो मैं भी देख रही थी, बहुत अच्छी बनी थी कॉफ़ी, मज़ा आ जाती है सही में। तो यहाँ पे मेरी साबूदाना एकदम रेडी हो चुकी है। यहाँ पे डाल दूँगी मैं धनिया, इसके बिना तो मज़ा ही अधूरा रहता है। तो देखो कैसा मेरा खिला खिला साबूदाना बना। मैंने हल्दी वगैरह कुछ डाला नहीं है। और यहाँ पे मेरे पापा की बर्थडे है आज, तो हम यहाँ पे गए थे बच्चों की स्कूल में, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना उनकी स्कूल में गए थे। हमने कहा चलो वहीं चॉकलेट वगैरह बांट लेंगे। तो फिर बांटने के मेरा भाई और तनीष गए थे, मुझे भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लगता है इनको बांटना, मतलब कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होना, किसी का बर्थडे वगैरह, कहीं और बर्थडे मनाने से अच्छा तो कभी इन लोग के साथ भी मना लेना चाहिए। और बहुत लोग आए थे पता है, गिफ्ट लेके और चॉकलेट लेके, कोई कुछ लेके, हर चीज़। और ये बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा भी प्यार देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी। तो यहाँ पे हमने तो सिर्फ चॉकलेट बांटी थी, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे गिफ्ट देने के लिए। तो लोगों को भी अच्छा लगता है पता है ऐसे लोगों को देना, और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब बच्चे बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। और ये स्कूल में पढ़ने आते हैं, यहाँ पर टीचर्स इनकी बहुत पढ़ाती हैं, इनको सिखाती हैं, तो उसी से ये लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत शौक से खा रहे थे बच्चे। तो फिर उसके बाद घर से निकल ही रहे थे, ये पेडिग्री लाए थे हमने कहा जितने भी बाहर डॉग्स हैं ना उनको ये पेडिग्री देंगे, क्योंकि देना चाहिए। आज मेरे पापा का बर्थडे और शुभ दिन भी है, तो देना चाहिए। तो हमने कहा कि सबको दे देंगे जितने भी आएंगे। टॉफ़ी पहले आ गई थी, शेरू वगैरह कोई आया नहीं था, तो मैं राह ही देख रही थी। तो हमने कहा जितने, देखो हमारा डुग्गू है ना, ये भी पेडिग्री मांग रहा था, बहुत जिद कर रहा था पेडिग्री के लिए, तो इसको भी हमने दे दी। मैंने कहा चलो तू भी खा ले। तो बहुत शौक से खा रहा था, इसको टेस्ट चेंज लगा ना, तो इसको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा कि इसके लिए न्यू है ये, हम दूसरा देते हैं। तो यहाँ देखो टॉफ़ी की तो बल्ले बल्ले हो गई आज। टॉफ़ी तो अकेली थी, बाकी सारे डॉग्स पता नहीं कहाँ से लगे थे, हमारे एरिया के नहीं आ रहे थे। फिर बाद में शेरू आया बहुत मुश्किल से। तो हमने कहा कि बांटते हुए निकलते हैं, जहाँ जहाँ डॉग्स दिखेंगे उनको हम बांटते जाएंगे रास्ते में। तो यहाँ पे शेरू भी आ गया था, बस अब मैं गाड़ी में बैठी रही थी। फिर बाहर हमने बच्चों को भी और खाना खिलाना था। आज हमने घर पे नहीं बनाया, बच्चों को बाहर ही दिया खाना मतलब। तो हम खासकर उसी के लिए गए थे। यहाँ देखो डॉग्स को भी जहाँ जहाँ मिल रहे थे ना, जहाँ जहाँ दिख रहे थे वहाँ वहाँ हम ये बांट रहे थे पैकेट। तो रुक रुक के दे रहे थे, ये खा भी नहीं रहे थे, पता नहीं इन बच्चों को क्या है, ये खा नहीं रहे थे पेडिग्री। फिर उसके बाद हम आ गए जूडियो में। यहाँ पे लगा है सेल शूज़ का, और कलेक्शन इतना कुछ खास नहीं था। जहाँ जिनका सेल लगा था ना वो तो बिल्कुल एकदम रद्दी थे, और जो सेल में पसंद भी आ रहे थे ना तो उसकी नाप नहीं मिल रही थी, मतलब जो हमें चाहिए वैसा ये। तो हमने कहा कि चलो अब इधर आ ही चुके हैं तो हम यहाँ भी घुस जाते। तो जूडियो में लिया तो कुछ नहीं था, लेना तो था मगर पसंद नहीं आया कुछ भी। बहुत सारी सेल लगी है अभी, मतलब रक्षाबंधन तक सेल रहेगी ऐसा बोल रहे थे ये लोग।
तो सेल में भी कपड़ा लेने जाओ ना तो कभी कभी अच्छा मिल जाता है, कभी ऐसा मेरे भाई को शूज़ लेने थे तो शूज़ उसकी पसंद के नहीं मिल रहे थे, तो हमने कहा चल छोड़ कहीं और से ले लेंगे, यहाँ से रहने दे, नहीं पसंद आ रहा है तो ज़बरदस्ती भी नहीं होता ना, सेल में तो कहाँ पसंद आएगा। और सब ऐसे ही लगे हुए थे सारे, मतलब शूज़ वगैरह जेंट्स के ना सब सेल में डाले हुए थे। तो यहाँ देखो फ्रॉक्स बहुत पसंद आई मुझे, ये थी 1000 की, 999 की, तो सेल में इसका प्राइस था 499। तो मैं सोच रही थी हन्नी के लिए बहुत अच्छी रहेगी, पर अब उसको पूछे बिना भी उसके लिए नहीं ले सकते ना, तो अब वो आएगी जब तब उसके लिए लेंगे। तो बहुत पसंद आ गया था कलेक्शन, तो कभी कभी अच्छा होता है, कभी सेल वाला अच्छा नहीं था, बाकी जो दूसरा था वो भी सही था, पर लेना नहीं था हमको लिए। मैं भी बहुत कपड़े लिए थे, अभी शॉपिंग करी थी, तो हम तो सिर्फ घूमने के लिए, हमने कहा चलो यहाँ पे आ ही जाते देखने के लिए, सेल में सब लोग भाग रहे थे तो देख लेते हैं। तो मैं भी देख रही थी मेरी साइज़ का कुछ है तो, पर नहीं था, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो बाद में लेंगे अब। पर कुछ डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी, पर क्या करें, फ्रॉक कितना पहनेंगे, बहुत सारी फ्रॉक हो गई मेरे पास भी। गाइस जूडियो से निकल के हम आए सीधा डी मार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा हमको ग्रोसरी भी लेना था और थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था, तो वो सामान लेना था, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ ही हमने पूरा सामान भराया था ना, ग्रोसरी का भी पड़ा हुआ है काफ़ी, पर कुछ कुछ जो डेली यूज़ होता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो वहाँ तो वीडियो बनाई नहीं अंदर, फिर आए हम बाहर, तो हमने खाई सॉफ्टी, बहुत टाइम बाद दिखी, पर इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं थी। पता है गाइस, पहले हम डी मार्ट आते थे ना तो सॉफ्टी खाते थे, बहुत अच्छा लगता था, पर तब अच्छी लगती थी, अच्छी दिखती थी। अभी क्वालिटी एकदम डल कर दी है, और ये हमें बहुत टाइम बाद दिखी। इस बार हम गर्मी वैकेशन में भी आए थे ना, तो बच्चों को खिलानी थी तो नहीं खिला पाए, क्योंकि यहाँ डी मार्ट शॉपिंग करने और सॉफ्टी ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भले कैसी भी लगे, पर खाई जैसे तैसे करके। सामान भी ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जो काम का था वही लिया है। तो उसके बाद हम लोग को घर जल्दी भी जाना था, क्योंकि हमें भी बहुत सारे बच्चों को खाना भी बांटना है, मतलब घर पे बनाए नहीं, बाहर से ख़रीद के बांटना था। तो बस जल्दी जल्दी निकल रहे थे यहाँ से, और घर जाते जाते ना इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, घर पहुँचते पहुँचते हमको 1-1.5 घंटा लग गया। तो ऐसे ही हमको यहाँ 5 साढ़े 5 तो हो गए थे, तो घर जाते जाते हमको 7 साढ़े 7 बज गए थे। पता है इतना मतलब ट्रैफिक जाम, यहाँ गए वहाँ से जैम लगा हुआ था, उधर गए उधर से जैम लगा हुआ था, कंटाल गए थे। यहाँ हमने कहा फटाफट इसको भर लेते हैं, बैग लेके आए, बैग भी अच्छी नहीं थी घर से लाए हुए, फिर हमने ऐसे जैसे तैसे करके भर तो दिया सामान, फिर छोटा मोटा सामान ऐसे डाल दिया, क्योंकि घर पे भी ना डिक्की में भी ऐसे डाल के ले जाओ तो घर पे एक एक करके कौन उठा के अंदर ले जाए, तो इसलिए बैग लानी चाहिए। तो बैग में रख देते हैं ना यहीं से, तो क्या होता है घर के अंदर ले जाने में ईजी रहता है, नहीं तो एक एक दो सामान कैसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो चुकी थी। दाल वगैरह तो नहीं ली थी, चीनी चावल वगैरह ले लिया था, जो रोज़मर्रा का सामान होता है वो। तो यहाँ पे भाई ने जूते भी ले लिए डी मार्ट से लिया, उसको डी मार्ट में पसंद आ गए तो वहीं से ले लिए। तो हमने कहा चलो वहाँ पे भी अच्छे मिलते हैं शूज़, तो वहीं से ले लिए। हमने कहा चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। फिर ले दे कि भी उसने वाइट ही कलर लिया। फिर यहाँ पे अच्छे से सामान जमा दिया हमने, अब घर ही जाना था हमको। हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी निकल जाएं, तो बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। तो ऐसा ही होता है गाइस, कभी कुछ करने जाओ ना अचानक तो हो नहीं पाता। हम बस घर पे बहुत देर हो गई थी, 8 बज गए थे, बच्चों को वहाँ ऑर्डर बनवाया, फिर दिया। ये बड़ा पाव दाबेली वगैरह हमने बांट दिया था, तो वही घर पे भी ले आए। फिर बनाया नहीं था, मूड भी नहीं था बनाने का, तो बनाया भी नहीं खाना, तो बस यही सब ने खा लिया था, एक एक दो बड़ा पाव। तो यहाँ पे सब बैठ गए थे रात को। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।